यस, क्लास 10th रेजोल्यूशन बुक में हाई महाराजा लेसन नंबर 10। ये हमारा इस बुक में अभी तकरीबन लास्ट टॉपिक हो, इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन हम यहाँ तक एक बार रुक करके इस 10 तक की पीडीएफ में आप लोगों को लेसन 8 तक तो मैं भेज चुका हूँ, 9 और 10 की मैं और इसके बाद भेज करके फिर हम इस बुक को रोक करके हमारी जो दूसरी बुक है गोल्डन एज उसे स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है हाई महाराजा। ठीक है, अब ये कौन है हाई महाराजा, किसके बारे में कहा गया है इस टॉपिक में, वगैरह वगैरह, वो सारा सब कुछ हम देखेंगे। बिफोर द टेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द ऑथर, स्टोरी एंड ग्लॉसरी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लॉसरी। पैडिक, अ स्मॉल फील्ड और एनक्लोजर वेयर हॉर्सेज आर केप्ट। एक स्मॉल फील्ड, एक छोटा क्षेत्र जो हम बात करें, जो एनक्लोज है पूरी तरह से, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, हम असबल कहते हैं उससे, वगैरह। स्क्रब, बुश, झाड़ियाँ। पियर्स, वैंड थ्रो, चलना वहाँ से। रीड, अ स्मॉल थिन पीस ऑफ बैम्बू प्रोड्यूसिंग साउंड। एक स्मॉल थिन पीस बैम्बू का, बांस का, जो साउंड को प्रोड्यूस करता हो उसे रीड कहा जाएगा। वाउंड, एन इंजरी टू द बॉडी। शरीर पे कोई जख्म होना, कोई घाव होना, कोई चोट लगना। लिजेंड्स, ऑल स्टोरी, ओल्ड स्टोरी दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। पुरानी कहानियाँ जो सत्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। बिली, अ मेटल कैन विथ अ लिड एंड अ हैंडल। एक मेटल कैन जो लिड और हैंडल के साथ हो। ग्रैप्ड, सीज सडनली एंड रफली, पकड़ना अचानक से और रफ वे में, उसे ग्रैप कहा जाएगा, जिसे हम दबोचना कह लें, वगैरह। सीरियसली का मतलब है कामली एंड इन एन अनट्रबल्ड मैनर। कामली, शांत होकर के, अनट्रबल्ड मैनर, अनट्रबल्ड यानी बिना किसी मुसीबत को दिए, तकलीफ को दिए। शॉर्ट, फ्लू और रोज हाई इन द एयर। फ्लू, उड़ना हवा में, ऊंचाई पर। ग्लाइड, फ्लाई यूजिंग एयर करंट्स विदाउट मूविंग विंग्स। फ्लाई एफर्टलेसली, फ्लाई उड़ना यूजिंग एयर करंट्स के साथ, विदाउट मूविंग, बिना मूव करते हुए अपने विंग्स को, फ्लाई एफर्टलेसली। सोलमली, सीरियसली एंड रिफ्लेक्टिंग ट्रेडिशन। सीरियसली, बहुत ही गंभीर रूप से, रिफ्लेक्ट करते हुए, प्रतिबिंबित करते हुए किसी एक परंपरा को। लीप, जंप। स्कॉल्डेड, स्पोक एंग्रीली। डिसकॉन्सोलेट, वेरी हैप्पी, बहुत ही जो दुखी हों। ब्रूट, अ वाइल्ड एनिमल। और स्वूप्ड, मूव्ड रैपिडली, जल्द ही वहाँ से मूव करना, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, थ्रू द एयर, हवा से होते हुए। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम पढ़ें कौन है जो इसको लिखने वाले। अबाउट द ऑथर, मैना अब्दुल्ला। सी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन सिडनी। अपना बचपन जो उन्होंने सिडनी में बिताया है। अब्दुल्ला स्टोरी हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट फिक्शन। अब्दुल्ला की जो स्टोरी हैं वो डिस्क्राइब की जा सकती हैं, की जा चुकी हैं एज द बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के तौर पर शॉर्ट फिक्शन में। शी कंट्रीब्यूटेड हर शॉर्ट स्टोरीज टू द बुलेटिन्स। शी कोलैबोरेटेड विथ रे मैथ्यू टू प्रोड्यूस अ कलेक्शन। उन्होंने सहयोग भी किया है रे मैथ्यू के साथ अपना एक कलेक्शन देने में। द टाइम ऑफ पिकॉक स्टोरीज 1965 में जो पब्लिश हुई। रे मैथ्यू 1990 to 2002 was an Australian author. Matthew wrote poetry, drama, plays, novels and literary criticism and also worked as a freelance writer. इन्होंने बहुत से पोइट्रीज, ड्रामा, प्लेज, नॉवेल्स ये सब लिखे हैं एज अ फ्रीलांस राइटर के तौर पर। हम कहना चाहें जो मुक्त समाज में इस तरह की प्रेरणादायक चीज़ें जो लिखते हों। अबाउट द स्टोरी क्या है जो देखें हम क्या पढ़ेंगे इस स्टोरी में। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियन चिल्ड्रन लाल, निमी एंड रशीदा। ये एक शॉर्ट कहानी है, एक छोटी कहानी है। भारतीय बच्चे जिनमें लाल, निमी, रशीदा और देयर एक्टिविटीज़ को बताया जा रहा है इन द कंट्री साइड, मतलब शहर से दूर के जो इलाके होते हैं वहाँ पर। Australian in the 1950s, Australia in the 1950s. The story recreates a fascinating world where these children enjoy flying the kites. ये कहानी जो है क्रिएट करती है हमारे सामने एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड, एक सपनों से भरी, एक ख्वाबों से भरी एक दुनिया जहाँ पर ये बच्चे जो एंजॉय करते हैं पतंगों को उड़ाना। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स देयर कंसर्न, अटैचमेंट, कंपैशन फॉर द जेंट ईगल क्रिश्चियन एज द हाई महाराजा। इट ऑल्सो डिपिक्ट, वो करते हैं देयर कंसर्न, अपना ध्यान, अपना अटैचमेंट और अपना कंपनशन फॉर द जेंट ईगल, एक बहुत बड़ा ईगल है, बाज है, उसकी तरफ क्रिश्चियंस एज द हाई महाराजा, उसे डिनोट करते हुए। अब देखें क्या कहा जा रहा है इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ें, देखो, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी एज के, हम उम्र के बच्चे हैं, उनको लेकर के इंसिडेंट ऐसा कुछ लिखे जा रहे हैं। टॉपिक का नाम हाई महाराजा। नाउ स्टार्ट। Summer was done. The sky that had been white with heat
was blue. गर्मी के दिन जा चुके थे. The sky that had been white and heat was blue. The sky that had been white, पूरी तरह से सफ़ेदी थी उसमें, and heat was blue. The days that had been long and heavy were short. वो दिन जो बड़े हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे, अब छोटे होने लग गए. And gentle, और भद्र होने लग गए, यानी गर्मियाँ जा चुकी. कहने का मतलब है, क्योंकि पतंग अगर आपको उड़ानी है तो उसके लिए मौसम जो अनुकूल चाहिए. All day now we could have flown our kites. पूरा दिन अब हम अपनी पतंगे जो उड़ा सकते थे. We flew them in the afternoon in the big paddock that had been cleared for the horses. We flew them, हम उन्हें उड़ाते in the afternoon, दोपहर के वक्त, in the big paddocks. paddocks क्या है जो हमने पढ़ा है. Enclose एक piece of land है जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है. There was no scrub there to trip us as we ran. वहाँ किसी तरह की स्क्रब, झाड़ियाँ नहीं है जो हमें पकड़ सके जब हम भागें. नो ट्रीज टू ट्रैप और टीयर द काइट्स, और ना ही कोई पेड़ हैं जो हमारी पतंगे जहाँ जिनमें फंस जाएं और वो उन्हें फाड़ दें. ऐसे भी कोई ट्रीज वहाँ नहीं. माई काइट लाइक लाल्स वॉज होम मेड. मेरी जो काइट है, मेरी जो पतंग है, लाइक लाल्स की तरह, वॉज होम मेड, घर पे बनाई गई हैं. इट्स फेस वॉज न्यूज़पेपर, यानी अखबार के कागज़ से बनाई हुई है वो पतंग. ब्राउन पेपर वॉज टू हैवी बट वैन इट वॉज स्विंग इन द स्काई. लेकिन जब उसे उड़ाया जाता है स्काई में, इट लुक्ड ग्रे, तो वो ग्रे नज़र आती है और ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर. बट इट वॉज द टेल, लेकिन वो पूंछ थी, दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ही सुंदर थी. इट वॉज रेड एंड ग्रीन क्लॉथ दैट अम्मा हैड डाइड स्पेशली टू बी ब्यूटीफुल. इट वॉज रेड, वो लाल रंग में थी, हरे रंग में थी. दैट अम्मा हैड डाइड, जो अम्मा ने, मेरी माता ने रंगा उन्हें, स्पेशली टू बी द ब्यूटीफुल, इस पर्पज से कि वो बहुत ही सुंदर नज़र आ सके. रशीदा's काइट वॉज डिफरेंट. रशीदा की जो पतंग थी वो बहुत ही भिन्न थी, अलग थी. इट सैंग, वो गाती थी. गाना इन द सेंस, यहाँ इसका मतलब हो चुका है कि जब तेज़ हवा में उड़ती हैं तो हमने ज़रूर, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो डेफिनेटली, एक फटफट की आवाज़ें जो आती हैं. कागज़ अगर हल्का है तो वो उसे झेल नहीं पाता है. अगर वो प्लास्टिक की बनी हुई तो डेफिनेटली उसमें इस तरह की आवाज़ जो वो आएंगी, फड़फड़ाहट जो है वो हमें सुनाई देंगी. अगर हम मैदानों में, इस तरह के मैदानों में, पैडक्स में उड़ा रहे हैं तो. इट हैड कम फ्रॉम इंडिया, वो भारत से आई थी. रशीदा की जो पतंग थी वो. वैन रशीदा वॉज बोर्न, जब रशीदा का जन्म हुआ, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर फादर, उनके पिताजी के पुराने एक मित्र, हैड सेंट इट टू हिम, उन्होंने उसके भेजा उनके पास, फॉर हर, उसके लिए, रशीदा के लिए. इट हैड बिन ब्राइट ग्रीन वैन शी हैड फर्स्ट फ्लोन इट, वह तकरीबन ब्राइट और चमकीली हरे रंग में नज़र आती थी जब वो, उसने उसको पहली बार जब उड़ाया. बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन वो बहुत समय पहले थी. एंड इट हैड मैनी कलर्ड फेसेस सिंस दैन, और तब अब उसके पास बहुत से कलर्ड फेसेस अब उसके हो चुके हैं सिंस दैन. यहाँ देखिए हेडेड जो लिखा गया है, मैं आपको बता दूँ, ये एक हेड जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है और एक हैज़ एड अ मेन वर्ब के तौर पर आया हुआ है. आयशा और अंजू, आपको बता दूं, मैं इस बार जब आप आई थी कुछ दिन पहले अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तब मैंने आपसे कहा था कि आप गौर करें, तो ये वैसे ही सेंटेंस होता है, जिससे मैं एक बार जूम कर दूं इसे, जिससे कुछ लोग जो है वो ऐसा कहते हैं कि ये मिसप्रिंट है. मिसप्रिंट नहीं है, एक्चुअली एक हैड जो वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड जो है वो एज अ मेन वर्ब के तौर पर अपना काम यहाँ पर कर रहा है. दैट्स इट. अब आगे देखें क्या लिखा जा रहा है. मैनी कलर फेसेस सिंस दैन बट द स्टिक्स, जस्ट 1 minute, बट द स्टिक एंड द पियर्स बैम्बू रीड दैट वॉज अ काइट. लेकिन वो स्टिक्स, वो लकड़ियाँ, वो हम जानते हैं छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, छड़ें जो होती हैं, पियर्स बैम्बू, रीड दैट वॉज द काइट्स वॉइस, जो एक पतंग की आवाज़ थी उसमें. दे वर ऑलवेज द सेम, वो हमेशा सेम रहती, यानी कागज़ फट जाता उस पर कागज़ वो दूसरी लगा देती, लेकिन वो लकड़ियाँ वो पूरी तरह से सेम रहती. द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेसेस केम फ्रॉम सॉन्ग लिंग, अ चाइना मैन हु हैड अ स्टोर इन टाउन. वो कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेसेस, जो उसके फेसेस को बनाता, केम फ्रॉम सॉन्ग लिंग, अ चाइना मैन हु हैड अ स्टोर इन टाउन, जिसके पास एक स्टोर था उस कस्बे में. सम टाइम हिज गुड्स वर पैक्ड इन कलर्ड पेपर, कभी कभार उसके जो सामान होते थे वो कलर्ड पेपर में पैक किए जाते थे. एंड ही ऑलवेज सेव्ड इट फॉर अस, और उसे वो हमेशा बचा के रखता उनके लिए. अ लॉन्ग टाइम एगो, एक बहुत समय पहले, इन चाइना, ही हैड फ्लोन काइट्स, उसने पतंगों को उड़ाया था. टू फादर कैप्ट द पेपर इन अ बॉक्स, पिताजी ने उन कागज़ों को रखा एक बक्से में. इट वॉज यूज ओनली फॉर रशीदा's काइट, इसका इस्तेमाल केवल रशीदा की पतंग को बनाने के पर्पज़ से किया जाता था. विच वी ऑल न्यू, जिसे हम सब जानते थे, बहुत स्पेशल, बहुत ही विशेष थी. इट कुड सिंग, वो गा सकती थी, स्पेशली जब हवा में उड़ती थी तब.
We wound the kite string round bamboo rollers which father had brought with him from the Punjab. We wound the kite string, हमने चोटिल कर दिया उन काइट के स्ट्रिंग्स को, राउंड बैम्बू रोलर्स विच फादर हैड ब्रॉट, जो पिताजी लेकर के आए थे, विथ हिम, उसके अपने साथ, फ्रॉम द पंजाब. ही हैड बीन द बेस्ट काइट फ्लायर इन हिज विलेज. अपने समय में अपने गांव में वो बहुत ही अच्छे पतंगबाज थे. काइट फ्लायर मतलब अच्छे पतंगबाज. ही यूज टू टेल अस स्टोरीज ऑफ द काइट सीजन्स देयर एंड द बसंत पंचमी, द स्प्रिंग फेस्टिवल. ही यूज टू टेल अस, हमें वो बताते हैं अपनी कहानियाँ काइट सीजन्स की, कि कैसे वो पतंगे उड़ाते थे वहाँ पंजाब में. एंड ऑफ द बसंत पंचमी, द स्प्रिंग फेस्टिवल. अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग पतंग के अवसर होते हैं. जयपुर, गुजरात वगैरह में मकर संक्रांति के अवसर पर हैं. और वेस्ट बंगाल में हम बात करें तो अभी हाल ही में 17 सितंबर वहाँ विश्वकर्मा की पूजा होती है, उस दिन पतंगों को उड़ाया जाता है. हमारे यहाँ बीकानेर में हम लोग देखते हैं, हमारा स्थापना दिवस अक्षय द्वितीया और तृतीया के दिन पतंगों को उड़ाते हैं. तो यहाँ पंजाब में शायद बसंत पंचमी के अवसर पर पतंग को उड़ाया जाता है. सो व्हेन ऑल इंडिया फ्लू काइट्स एंड देयर वर कंपटीशन टू सी हु फ्लू दैम बेस्ट. जब पूरा भारत जो है फ्लू उड़ाता है पतंग को, एंड देयर वर कंपटीशन, और प्रतियोगिताएं होती थी टू सी, देखने के लिए, हु फ्लू दैम बेस्ट, कौन सबसे अच्छे तरीके से उड़ाता है. अम्मा टोल्ड द स्टोरीज टू. अम्मा भी हमें कहानियाँ सुनाती. लेजेंड्स अबाउट ब्रेव यंग राजाज की यूजिंग काइट्स एज मैसेंजर्स ऑफ लव, जो अपने एज अ मैसेंजर के तौर पर पतंगों को उड़ाती. हमने भी यहाँ देखा हो शायद आप लोगों ने. अब तो खैर बहुत क्रेज़ कम हो गया है. आई थिंक व्हेन आई वाज इन 6th and 7th स्टैंडर्ड, तब शायद मैंने लास्ट एक बहुत बड़ी पतंग, हम लोग उसको अपनी भाषा में चांदा बोलते हैं, चांदा कहते हैं, वो सबसे लास्ट टाइम में उड़ाया जाता है, सबसे जब शाम ढलने वाली होती है उस समय में. राजाओं एक शाही प्रतीक के तौर पर वो पतंग जो उड़ाई जाती थी. और जनरल हु चीयर हिज सोल्जर्स बाय टाइंग अ लैंटन, जिसमें वो एक लैंटन जो है कैरी करते थे. अब हम जानते हैं वो उन पतंगों के काइंड अब अलग आ चुके हैं. हम अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज होकर के उन पतंगों को शाम के वक्त उड़ाते हैं. उनमें वो दीपक होता है, धीरे धीरे वो जब उसमें गैस फिल होती हैं तब वो हवा में ऊपर उड़ता है. उस पतंग को एक्चुअल क्या कहा जा रहा है, जो मैं शायद स्किप कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ पा रहा उसको क्या कहा जा रहा है. जनरली वो पतंग के अवसर पर नहीं, जनरली इस तरह के जो बीचेस होते हैं, साइट सीन्स होते हैं, पिकनिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ भी इनको छोड़ा जाता है एज एक रोमांटिक और एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के पर्पज से. टू अ काइट एंड टेलिंग दैम इट वाज द स्टार ऑफ विक्ट्री, ये बताने के लिए कि हाँ ये उनकी जीत का प्रतीक है. ऑफ विलेजर्स हु ऑल नाइट लॉन्ग फ्लू सिंगिंग काइट्स, जो पूरी रात इस तरह के पतंगों को उड़ाते थे जो आवाज़ें निकालती थी. सो दैट दे माइट सिंग अवे एवरी हार्म एंड हार्ट. सो दैट दे माइट सिंग, कि वो गा सकते थे, अवे एवरी हार्म एंड हार्ट, हर एक दुख के दर्द को बांटते हुए. बट दीज थिंग्स बिलोंग टू इंडिया एंड लेजेंड एंड नॉट टू रशीदा. लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी वो संबंधित थी भारत से, कहानियों से वहाँ की, नॉट टू रशीदा, रशीदा से नहीं, नॉट टू लाल, ना ही लाल से, एंड नॉट टू मी, और ना ही मुझसे. वी फ्लू आवर काइट्स बिकॉज वी लव द डिप एंड डाइव. क्यों? क्योंकि हमें पसंद था डिप एंड डाइव. पतंग उड़ाते वक्त हम देखते हैं जब हवा तेज़ होती हैं तब वो पतंग थोड़ी ऊपर की तरफ आती हैं, कई बार पतंग आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो वो नीचे की तरफ आती हैं. तो इस जो ये जो एक्शन होता है पतंग के, जब संभाल ना पाए हम, जब वो लड़खड़ाने लगती हैं, ऊपर नीचे आती हैं हवा के तेज़ होने पर, या फिर पतंग का धागा जो हम बांधते हैं उसके एज अ हम जहाँ पर हम अपने स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं उससे पहले जो धागे उसमें बांधे जाते हैं, हम लोग अपनी भाषा में उसको कनिया कहना कहते हैं, कनिए पिरोना. अगर वो एक एग्जैक्ट अमाउंट में ना बांधे जा रहे हो, एक एग्जैक्ट हाइट डिस्टेंस से ना बांधे जा रहे हो, तब भी शायद डिस्टर्बेंस आने लगती है आई थिंक. तो इस वजह से डाइव एंड डिप वो करती है. एंड स्वे ऑफ दैम अगेंस्ट द स्काई, द टग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रोलर्स इन आवर हैंड्स. जो टग है ऑफ द स्ट्रिंग, उसकी धागे की, उसकी डोर की, ऑफ द रोलर्स इन आवर हैंड्स, रोलर्स जिसे हम लटाई कहते हैं अपनी भाषा में. दैट वॉज वाई वी टुक द बिली ऑफ फ्लोर एंड वाटर पेस्ट. हमारे साथ बिली होता वो फ्लोर एंड वाटर, जिससे हम कहना चाहे गिलाई, जिससे हम ग्लू कह लें अपनी भाषा में. द पेपर फॉर मेंडिंग, कागज को चिपकाने के पर्पज से. द स्ट्रिंग एंड आवर काइट्स डाउन टू द बिग पैडक एंड चेस द हॉर्सेस अवे फ्रॉम अस. द पेपर फॉर मेंडिंग, द स्ट्रिंग एंड आवर काइट्स, वो धागा और हमारी जो पतंग होती थी डाउन टू द बिग पैडक्स आती, पैडक्स पर, एंड चेस द हॉर्सेस, और जो घोड़े होते हैं उनका पीछा करते अवे फ्रॉम अस डाउन टू द फार एंड, एक अंतिम छोर तक, वेयर द ट्रीज वर, जहाँ तक पेड़ थे. रशीदा सेड देयर इज नो स्ट्रिंग फॉर योर काइट, कोई धागा नहीं है आपकी पतंग में.
शी लुक्ड एट द रोलर्स, वो देखती रोलर्स लटारी की तरफ। आई शैल यूज़ ऑर्डनरी स्टिंग, कि मैं कोई सिंपल धागा जो होगी उसका ही इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट पोर्शन है। नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा पेज नंबर 58, वहाँ से हम और स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट क्लास 10th।